बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी नॉलेज स्कूल काइट कैंपस, क्लास 6, सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। दिस इज़ माय 5th ऑनलाइन लेक्चर ऑफ क्लास 6, chapter number 13. Open your book guys and come to the chapter number 13, page number 53, features and movement of the earth and their effects. हम इस चैप्टर में अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे कि अर्थ के फ़ीचर्स क्या हैं, उसकी मूवमेंट कैसे हो रही है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं हमारी अर्थ पे। ठीक है, नीचे आ जाएं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, शेप का पढ़ेंगे। ऑन द डायग्राम द अर्थ ऑब्जर्व द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल एंड द इक्वेटर। हमेशा याद रखें, मैंने आपको क्लास में भी डायग्राम बाकायदा बोर्ड पे बना के बताई थी कि जब हमारे अर्थ जब भी अर्थ को बनाते हैं तो उसमें हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिटर्मिन करते हैं और उसके बाद हम बताते हैं हमारा इक्वेटर कहाँ है। इक्वेटर वो लाइन होती है जो अर्थ को 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल हमेशा टॉप पे होता है और साउथ पोल बॉटम पे होता है। ये दोनों रीजन्स में सनलाइट बहुत कम पड़ती है या नहीं पड़ती, इस वजह से ये मोस्टली ये पोल्स जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर कोल्ड ही रहते हैं। जबकि ये इक्वेटर के आसपास के रीजन्स जो बल्जिंग एरिया आपका बल्जिंग रीजन्स हैं, ये तकरीबन हॉटेस्ट एरियाज़ हैं आपकी, मतलब इस रीजन में ज़्यादातर सनलाइट पड़ती है, इसलिए ये हॉटेस्ट में कंसीडर किए जाते हैं। तो पढ़ेंगे द अर्थ बल्जिस आउट फ्रॉम द मिडल। अर्थ जो है हमारी वो मिडल से कर्व में है। बल्जिस आउट का मतलब होता है एन आउटवर्ड कर्व। ठीक है, हमारी अर्थ जो है वो मिडल से कर्व में है। दिस बल्जिंग रीजन इज़ द फर्स्ट टू रिसीव सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट। इस वजह से क्या होता है कि ये बल्जिंग रीजन्स जो होते हैं वो सनलाइट को डायरेक्ट रिसीव कर रहे होते हैं। इट ऑल्सो रिसीव सनलाइट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन द डे थ्रू आउट द ईयर बिकॉज इट इज़ द वाइडेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ। क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा वाइड है, इस वजह से थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, ये सनलाइट जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए रिसीव करते रहता है। बिकॉज इट इज़ द वाइडेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ देयर फॉर इट इज़ ऑल्सो द हॉटेस्ट रीजन ऑन द अर्थ। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये जो आपका रीजन है, ये बल्जिंग रीजन जो है वो सारा का सारा हॉटेस्ट रीजन में कंसीडर किया जाता है। नीचे देखेंगे द 2 पोल्स रिसीव वेरी लिटिल सनलाइट। मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये 2 पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ये दोनों पोल्स जो हैं इसमें बहुत कम सनलाइट जो है वो रिसीव होती है, इस वजह से ये मोस्टली कोल्ड ही रहते हैं। ऑल्सो द सनलाइट रीच अ वेरी स्मॉल एरिया बिकॉज ऑफ द कर्व ऑफ द अर्थ। क्योंकि हमारी अर्थ कर्व है तो कर्व जहाँ से है वहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है और पोल्स पे जो है वो बहुत कम पड़ती है। हैंस दिस पोल रिमेन कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। इस वजह से हमारी अर्थ जो है वो मोस्टली कोल्ड ही रहती है। नीचे देखेंगे विच ऑफ दीज फ्रूट हैव अ शेप लाइक द अर्थ। हमारी अर्थ जो है वो किसकी शेप की तरह की है, तो आप कह सकते हैं ऑरेंज शेप जो है वो हमारी अर्थ को सूट करती है। ना बनाना करती है ना एप्पल करती है, क्योंकि एप्पल भी ऊपर से तो ही चेंज है, लेकिन ऑरेंज जो है वो बिल्कुल कर्व में है, इस वजह से हम इसको बताएंगे कि ये ऑरेंज शेप में है। एक बॉल शेप भी आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज, टिल्ट। अब हम पढ़ेंगे टिल्ट। टिल्ट क्या होता है, द अर्थ इज़ टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। हमेशा हमारी अर्थ जो है वो टिल्ट होके घूमती है एक एक्सिस के ऊपर। दिस इज़ what it looks like. Can you see that when the North Pole leans towards the sun, the South Pole is tilted away from it. हमेशा क्या होता है, जब एक एक्सिस के ऊपर हमारी अर्थ टिल्ट होकर रोटेट कर रही है, जब वो रोटेट कर रही होती है तो जब नॉर्थ पोल जो होता है उसकी तरफ आता है सन, तो साउथ पोल दूर हो जाता है, जब साउथ पोल की तरफ जाता है तो नॉर्थ पोल दूर हो जाता है। ठीक है, मतलब ये उसके उसके रोटेट करने का एक वे है। नीचे आ जाएं। रिमेंबर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल डू नॉट फेस द सन एट द सेम टाइम। हमेशा क्या होता है, वो कहते हैं कभी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल एट अ टाइम कभी भी सन को फेस नहीं कर रहा होता। इसकी वजह क्या है, बिकॉज ऑफ द अर्थ टिल्ट। क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो टिल्ट है, थोड़ी सी टिल्ट है, और टिल्ट होने की वजह से, टेढ़ी होने की वजह से थोड़ी वो रोटेट करती है, तो एट अ टाइम एक पोल ही उसके सामने आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। ईच हेमिस्फीयर विल एक्सपीरियंस द ऑपोजिट सीजन एट एनी गिवन टाइम। सो व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ समर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर हैज़ विंटर। क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अर्थ को 2 पार्ट्स में जब डिवाइड किया जाता है, जो ऊपर वाला उसका सारा पार्ट होता है वो नॉर्थ पोल वाली साइड पे होता है, तो वो उसको हम बोलते हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और जो नीचे वाला पोल होता है बॉटम साइड पे, इक्वेटर के नीचे वाला जो होता है सारा पार्ट, उसको वो साउथ पोल की साइड पे होता है, तो इसलिए हम कहते हैं ये जो रीजन है ये साउदर्न हेमिस्फीयर है।
ठीक है। तो हर हेमिस्फीयर, ईच हेमिस्फीयर विल एक्सपीरियंस द अपोजिट सीज़न। हमेशा क्या होता है, हर हेमिस्फीयर में अपोजिट सीज़न होता है। कैसे? सो विच द नॉर्थ पोल इज़ टिल्टेड, जब नॉर्थ पोल जो है वो टिल्ट होके, जो सन जो है वो जब अर्थ हमारी टिल्ट होती है और सन जो है वो नॉर्थ पोल के सामने आता है, तो क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर हैज़ समर, तो वहाँ पर समर सीज़न स्टार्ट हो जाता है। और जब हमारा सन जो है वो टिल्ट होके रोटेट करता हुआ साउदर्न हेमिस्फीयर के सामने आता है, तो वहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर से दूर चला जाता है, तो क्या होता है, वहाँ विंटर स्टार्ट हो जाता है। मीन्स अगर हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर का सीज़न चल रहा है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर का सीज़न जो है वो चलेगा। जबकि अगर आप इसी को ऑपोजिट कर लें, अगर हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ सन का है, वो सन की डायरेक्शन उस साइड पे है, तो वहाँ पर हमारा समर सीज़न होगा और दूसरी साइड पे हमारा विंटर सीज़न होगा। सिमिलरली व्हेन द साउथ पोल इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, इसी तरह बिल्कुल वही बात जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि जब हमारा सन साउथ पोल की तरफ टिल्ट होता है, तो क्या होता है कि सन जो है वो रोटेट करता हुआ दूसरी साउथर्न हेमिस्फीयर की साइड पे चल जाता है और उस साइड पे हमारा समर हो जाता है और दूसरी साइड पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखेंगे, द डायग्राम बिलो शो यू हाउ अर्ली और हाउ लेट द सन रेज ईच रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स टिल्ट एंड बर्थ। क्या होगा, आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अर्थ को डिवाइड करते हैं, अर्थ की बहुत सारी मेजरिंग लाइंस जो हैं वो हम ड्रॉ करते हैं और उसकी हेल्प से हम मैप के ऊपर उसको डिटरमिन करके बताते हैं। जैसे उसमें एक रीजन होता है कैंसर का, एक कैप्रिकॉर्न का, इस तरह हमने इमेजिनरी लाइंस में अर्थ को डिवाइड किया होता है। इक्वेटर होता है। तो ये डायग्राम जो है ये आपको शो कर रही है कि सन जो है वो डायरेक्टली ओवरहेड है कैंसर की तरफ, तो जब ये कैंसर की तरफ मूव कर रहा है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जब ये टिल्ट होके मूव करेगा कैप्रिकॉर्न वाली साइड पे आएगा तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा। हमारा कैंसर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा कैप्रिकॉर्न लाई करता है। ठीक है। इन दोनों इमेजिनरी लाइंस का क्या पर्पज़ होता है, ये इनको क्यों डिवाइड किया जाता है, ये इसलिए डिटरमिन किया जाता है, इसलिए इनको शो करवाया जाता है मैप के ऊपर, ताकि हमें क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो डिटरमिन कर सकें, हम इजीली उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकें हमारे क्लाइमेट जो है वो किस तरह चल रहा है हमारी अर्थ के ऊपर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाएँ। आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, पेज नंबर 55, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, हम इसमें ये पढ़ेंगे हमारी अर्थ जो है वो किस तरह मूव कर रही है, हमारी अर्थ जो है वो किस तरह मूव कर रही है। द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली इज़ इन मोशन एंड मूव्स इन 2 डिफरेंट वेज। क्या होता है, हमारी अर्थ जो है वो 2 तरीक़ों से 2 डिफरेंट वेज से जो है वो मूव कर रही है। वो कौन से हैं? वन मूवमेंट इज़ कॉल्ड रोटेशन एंड द अदर इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। एक मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं और सेकंड वन को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। अब रोटेशन क्या होती है हम देखेंगे। द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप एज इट गोज़ अराउंड द सन। जब हमारी अर्थ जो है वो स्पिन करती है अपने एक्सिस के ऊपर और सन के सामने आती है, रोटेट करती हुई सन के पास से गुजरती है, तो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड रोटेशन। इट टेक्स 24 आवर्स फॉर द अर्थ टू मेक वन कंप्लीट रोटेशन। हमारी अर्थ जब अपने राउंड में एक राउंड कंप्लीट करती है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन, और वो 24 आवर्स में ये कंप्लीट करती है। उसका ड्यूरेशन 24 आवर्स होता है और जिसकी वजह से हमारे डे और नाइट बनते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना हमारा दिन जो है वो एक दिन 24 आवर्स पे मतलब 24 आवर्स का होता है, तो वो रोटेशन की वजह से होता है। हमारी अर्थ जो होती है जब वो अपने रोटेट करती हुई कंप्लीट करती है, एक चक्कर एक राउंड कंप्लीट करती है, तो उसको हम बोलते हैं ये रोटेशन है। ड्यूरिंग रोटेशन हाफ ऑफ द अर्थ फेस द सन। रोटेशन के दौरान क्या होता है, हाफ ऑफ द अर्थ जो है वो फेस करती है सन को, वाइल द अदर साइड फेस अवे फ्रॉम इट, जबकि दूसरी साइड जो होती है वो दूर होती है अर्थ से। इस तरह हमें पता चलता है जो पार्ट आपकी अर्थ का सन के सामने होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर डे है, और जो अवे होता है सन से उसको हम बोलते हैं यहाँ पर नाइट है।
इसी वजह से हमारे मतलब डे और नाइट का जो डिफरेंस होता है वो आपकी मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट ही होता है। किसी टाइम जैसे अमेरिका हो गया, अगर पाकिस्तान में हमारे इस टाइम दिन डे टाइम है, तो डे टाइम अगर पाकिस्तान में होगा तो अमेरिका में उस टाइम नाइट का टाइम होगा। वो ये इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो, इसी तरह सिर्फ अमेरिका नहीं, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ भी ऐसी हैं जिसमें नाइट का टाइम होगा, तो नाइट होगी। तो ऐसे क्यों होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारी अर्थ जो है उसका जोन सा पार्ट, जोन सी कंट्रीज़ उसको सन को फेस करेंगी, वो पार्ट हमारा हो जाएगा डे टाइम का और दूसरा जो होगा वो नाइट हो जाएगा। इसी तरह आगे नेक्स्ट सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड हमारा क्या था, रेवोल्यूशन। फर्स्ट वन जो थी वो रोटेशन थी और सेकंड वन मोशन क्या थी, वो रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन क्या होता है, द अर्थ इज़ ऑल्सो सर्कलिंग अराउंड द सन। जो हमारी अर्थ है वो सन के राउंड भी सर्कल कर रही है, ठीक है, सॉरी, एक राउंड कंप्लीट कर रही है। और वो राउंड कैसे कंप्लीट कर रही, कितनी देर में कर रही है, पढ़ेंगे। दिस सर्कलिंग और ऑर्बिटिंग और ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। क्या होता है, वो सर्कलिंग या ऑर्बिटिंग जो अर्थ जो है वो हमारा वो सन के गिर्द कंप्लीट हो रही है, उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। मींस जब हमारी अर्थ एक पूरा चक्कर, एक पूरा राउंड कंप्लीट करती हुई दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाती है, जब वो सन के गिर्द चक्कर पूरा कंप्लीट करती है, मुकम्मल करती है, तो उसको हम बोलते हैं ये रेवोल्यूशन है। और ये ऑलमोस्ट 1 ईयर में कंप्लीट होता है, ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं हमारे 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं और उसको 1 ईयर भी बोलते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो ये हमारी अर्थ जो है वो जब सन के गिर्द कंप्लीट करती है अपना एक सर्कल, तो उसको हम कहते हैं ये रेवोल्यूशन है, ठीक है। लिखा भी हुआ है, इट टेक्स द अर्थ 365 और 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। गर्ल्स, आपको पता है जो आपको इम्पॉर्टेंट लाइन लगेंगी आपने उनको अंडरलाइन लाजमी करना है, ताकि आपको इंफॉर्मेशन रहेगी, आपको याद रहेगा कि ये इंफॉर्मेशन है हमारे लिए कि अर्थ के जब अर्थ सन के कंप्लीट करती है एक सर्कल तो उसको रेवोल्यूशन कहते हैं, जब वो अपने गिर्द कंप्लीट करती है तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो हमारे डे एंड नाइट्स बनते हैं, और जब हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, अभी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। आगे सॉल्स्टाइस और इक्विनॉक्स ये दोनों क्या हैं, इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में आपको डिटेल में बता दूँगी, ठीक है। यहाँ तक रीडिंग अच्छी तरह कंप्लीट लर्न कर लें। थैंक यू सो मच।